सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, चाहे वो यूपीएससी सीडीएस का हो, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यूज़ हों, डायरेक्ट एंट्रीज, नॉन डायरेक्ट एंट्रीज, एसएससी, पर्सनल इंटरव्यूज़ हों, कोई भी ऐसा इंटरव्यू जिसमें आप पैनल के आगे बैठे हो या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे बैठे हो या प्राइवेट कंपनी उसका भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्या बातें आपको ज़रूरी ध्यान रखनी है और ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मोर फोकस रहेगा एसएसबी इंटरव्यू के साइड से, और अगर इसके अलावा आपको और कोई इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी इसकी हेल्प लेनी है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहली चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जो आपका जिस तरीके से आप जाके अपने आप को प्रेजेंट करते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन वही आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी फर्स्ट इम्प्रेशन से आपका एक व्यू इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आ जाता है। आप कैसे जा रहे हो, अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो, आपने क्या ड्रेस कोड पहना है, चाहे शर्ट पहनी है, टी शर्ट डाल के कैजुअल आए हो या कोट डाला हुआ है, टाई लगाई हुई है, हाफ स्लीव है, फुल स्लीव है, फोल्ड करा हुआ है, ये सारी चीज़, शूज़ आपके पॉलिश है नहीं है, तो ये एक पहला इम्प्रेशन आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे रखता है कि ये बंदा तो इंटरव्यू देने आया है और यहाँ सीरियस है कि नहीं है। ये चीज़ स्टार्टिंग में ही दिख जाती है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो अच्छे से अपने आप को वेल ग्रूम, वेल ड्रेस्ड अप करके जाएं। फिर उसके बाद जिस भी रूम में आपका इंटरव्यू है, जहाँ पैनल बैठा है, तो उसके आगे कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपकी बॉडी में दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस से जाएं और वहाँ पर जाके टाइम ऑफ द डे विश करें। अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या इवनिंग में जा रहे हैं गुड इवनिंग सर। जहाँ पे भी आपका पर्सनल इंटरव्यू है उस जगह पे अच्छे से जाएं। तब तक नहीं बैठना है जब तक आपको बैठने के लिए बोला ना जाए। ये नहीं कि आप गए सीधे चेयर पे बैठ गए। वहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको खुद बोलेगा। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका चेस्ट नंबर कॉल करके बोलेगा। अगर आप किसी और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको नाम से बुलाया जाएगा कि आप बैठ सकते हैं आके। जब तक ना बोला जाए तब तक आप खड़े रहिए। अगर आपके बगल अगल में पानी रखा हुआ है, पीने का लिए गिलास में पानी है, जूस है, तो आपको कुछ नहीं लेना। आपको वहाँ पानी पीने के लिए नहीं आना है, आपको वहाँ कुछ स्नैक्स खाने के लिए नहीं गए हैं। अगर इनफॉर्मली कभी इंटरव्यू में आपसे इनफॉर्मली बात हो रही है, टॉक्स हो रही हैं, आप अपना सिलेक्शन करवाने उधर जा रहे हैं, तो उसी चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में, दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तीसरा पॉइंट है, आप जैसे स्टार्टिंग में घुसते ही टाइम ऑफ द डे विश करोगे। अगर सुबह के टाइम है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, अगर इवनिंग के टाइम है। और रूम में घुसते ही सबसे पहली आपकी बुलंद आवाज़ में ये आपको विश करना है। फिर आ जाता है, आप से सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी इंटरव्यू है, आपसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जो भी आंसर आपको पता है उसका सीधा जवाब दीजिए। ज़्यादा इधर उधर घुमाइए मत। अगर आपको नहीं पता, आप गोल मोल बोलोगे, 3-4 चीज़ों को जोड़ोगे कि आई थिंक इट इज़ दिस वे, फिर आप उसमें 2 लाइन और जोड़ दोगे, एंड का यूज़ कर दोगे, बट का यूज़ कर दोगे, बट सो सर दिस कैन हैपन, कैन का यूज़ कर दो। जब आप ऐसे किसी वर्ड्स का यूज़ कर देते हो जनरली इंग्लिश में, अगर आप जब बात कर रहे हो इंटरव्यूइंग के साथ, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता चल जाता है ये सामने वाला घुमा रहा है, गोल गोल बातें कर रहा है, फेंक रहा है। तो उससे आपका नेचर उनके सामने निकल के आता है। आप एक सिलेक्शन बोर्ड के सामने बैठे हैं, आप अपना सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो आपको उसी डायरेक्शन में फोकस रखना है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप बोल दीजिए सर आई एम नॉट अवेयर, आई विल फाइंड आउट, मैं पता करके आपको बताऊंगा। सिंपली कोई भी इंटरव्यू में अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप उनको बता सकते हैं। कब बताएंगे? जनरली एसएसबी इंटरव्यू में आपको बाद में, जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस नाम का टाइम मिलता है। जब कॉन्फ्रेंस होती है सारे पैनल के सामने, आपको फिर से जाना पड़ता है। उस समय आप जाकर वहाँ अपना जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आज के दिन में आपसे पूछा है और तब आपसे बात करेगा, तब आप उनको वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। फिर
यहाँ पर एक और चीज़ अक्सर इंटरव्यूइंग में देखी जाती है, इंटरव्यू लेते समय कई लोगों को हाथ हिलाकर बोलने की आदत होती है। हाथ हिलाते हैं, हाथों से डिज़ाइन बनाते बनाते बोलते हैं, पैर हिलाते हैं, लेग शेक करने का मन करता है, गर्दन हिलाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके बात करते हैं। ऐसा नहीं करना। ये सब चीज़ें आपको नर्वस दिखाएगी। इन सब चीज़ों से ऐसा लगेगा आप इस इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हो और आप यहाँ पर नर्वस कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर घबराहट है। ये सब नहीं, हमें कॉन्फिडेंस से जितना पता है उतना बोलना है। जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली, अब आप रिलैक्स होकर इंटरव्यू दीजिए। ये बोलने में आसान है बट टफ होता है, बट फिर भी आपको यही कोशिश करनी है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कोई भी इंटरव्यूइंग पैनल में आपसे जो क्वेश्चन पूछे, उनसे आँख से आँख मिलाकर डिस्कशन करना है। हमेशा आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोल कुछ और रहे हैं, आप कहीं और देखकर उसका कुछ और जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपकी बातों में और उनके जवाब में, आपके जवाब में, उनके सवालों में, क्वेश्चंस में तालमेल होना चाहिए, प्रॉपर सिंक होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं चाहिए, अननेसेसरी इधर उधर देखना नहीं चाहिए कि रूम में कहाँ क्या लगा है, क्या फिटिंग्स हैं, ये सब आपको नहीं। फिर जब आपको कोई आंसर नहीं पता है, जो आंसर पता है यस और नो, और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देकर, थोड़ी सी रीजनिंग देकर उसको ख़त्म करना है। ज़्यादा भावुक होकर नहीं बोलना, कभी भी किसी भी जवाब में ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखानी, ज़्यादा ईगरनेस नहीं दिखानी, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, ज़्यादा अपने आप को एंग्जाइटी भी नहीं करनी। कहीं ये नहीं दिखना चाहिए यार इस बंदे का फ्रेम ऑफ माइंड तो बहुत अलग है, किसी टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे हो, कई टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा जोशीले हो जा रहे हो। ऐसा नहीं। आपसे एसएसबी इंटरव्यू में या जो भी बड़े एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, किसी भी इंटरव्यू में आपका टेम्पो देखा जाता है, आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो थ्रू आउट द ड्यूरेशन। पूरे इंटरव्यू ड्यूरेशन में आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो। तो फेक स्माइल मत दीजिए, ज़्यादा स्माइल मत दीजिए, ज़्यादा गुस्से में मत आइए, ज़्यादा तनाव में मत आइए, ज़्यादा जोश में मत आइए। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अपनी कामनेस नहीं खोनी है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी बात को लेके आपका पॉइंट, अगर व्यू पॉइंट सही नहीं लगा तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से ही भिड़ जाओ। ऐसा नहीं है। उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उनके साथ पूरा डिस्कशन में घुस नहीं जाना कि सर मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत हैं, मेरी रीजनिंग सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू है वो थोड़ा स्मूथली जाएगा। सिलेक्शन उस इंटरव्यू में आपकी तैयारियों पे डिपेंड करता है, बट आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ये सारे पॉइंट्स जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, और अगर आप स्पेशली एसएसबी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।